हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। अब लेंस के पहले हमें समझना होता है रिफ्रैक्शन है क्या, और उसको जानने के लिए जो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस है उसका प्लेलिस्ट मैंने ऊपर दिए गए आई बटन पे दे दिया है। अब उसको जाके देख सकते हो ताकि आपका कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन के रिगार्डिंग अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लेंस के बारे में जो हम रिफ्रैक्शन समझेंगे उसको अच्छे से समझ ले। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस या फिर जो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज क्या होता है, जो प्लेन सरफेसेस में रिफ्रैक्शन होता था उसमें हमारा जो बाउंड्री होता था वो सीधा होता था, लेकिन जो कर्व्ड सरफेसेस या फिर लेंस में क्या होता है कि आपको कर्व्ड सरफेसेस मिलते हैं और यहाँ पे एक मीडियम होता है, यहाँ पे एक मीडियम होता है। ग्लास यहाँ पे मान लीजिए ग्लास, यहाँ पे हो गया एयर। तो कर्व्ड सरफेसेस पे कैसे रिफ्रैक्शन होता है और उसके रिगार्डिंग कुछ टेक्निकल टर्म्स और उस जो चीजें हैं उसको हम समझेंगे, धीरे धीरे करके समझेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो रिफ्रैक्शन लेंस के बारे में है और उसका हम थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे जो कि हम बचपन में पढ़ चुके हैं और उसके रिलेटेड जो टेक्निकल टर्म्स है उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो जो लेंसेस होता है, पहले लेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है या ग्लास का एक मीडियम है जिसका दो कर्व्ड सरफेसेस होता है या फिर एक कर्व्ड सरफेस होता है, उसे हम बोलते हैं लेंस। अब ये जो लेंसेस होते हैं ये दो तरीके का होते हैं। एक होता है कन्वर्जिंग लेंस और जो दूसरा होता है वो होता है डाइवर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस किसे बोलते हैं और डाइवर्जिंग लेंस किसे बोलते हैं? जो कन्वर्जिंग लेंस होता है उसे हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस और जो डाइवर्जिंग लेंस होता है उसे हम बोलते हैं कनकेव लेंस। अब इसको हम ऐसा क्यों नाम, इसमें थोड़ा जरा कंफ्यूजन होता है। तो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, हमारा जो लाइट है जब उसके थ्रू लाइट पास करता है वो लाइट को मीट करवाता है फोकस पे या उसको कन्वर्ज करवाता है। और जो डाइवर्जिंग लेंस है उसे हम बोलते हैं कनकेव लेंस, तो वो लाइट को क्या करवाता है, डाइवर्ज करवाता है या फिर फैलाता है। अब जो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस में भी हमारे पास तीन तरीके का लेंसेस होता है। एक होता है बाइकन्वेक्स। बाइकन्वेक्स मतलब ऐसा दोनों तरफ आपको कन्वेक्स सरफेस मिलेगा। दूसरा आपको मिलेगा प्लानो कन्वेक्स। अब प्लानो कन्वेक्स क्या होता है, एक तरफ आपका प्लेन होगा और दूसरे तरफ आपका कन्वेक्स सरफेस होगा। और जो तीसरा होता है कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स ये आपका कैसा होता है, ये आपका ऐसा होता है, एक कनकेव एक कन्वेक्स बाहर वाला और दूसरा वाला जो अंदर वाला है वो कनकेव। ये लेंसेस होते हैं। अब जो डाइवर्जिंग लेंसेस होते हैं जो या फिर जो कनकेव लेंस है वो भी इन तीन तरीके का होता है। जनरली वो क्या है, बाइकनकेव और बाइकनकेव का शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा, दो कनकेव शेप, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपका प्लानो कनकेव। और प्लानो कनकेव कैसा होता है आपका, एक प्लेन सरफेस, दूसरा होगा आपका ऐसा कनकेव। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा है आपका कन्वेक्सो कनकेव। और ये कन्वेक्सो कनकेव का शेप कैसा होगा, एक होगा एक होगा कन्वेक्स सरफेस और दूसरा जो होगा वो होगा कनकेव सरफेस, कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा ये होगा आपका कन्वेक्सो कनकेव लेंसेस। अब ये जो अब हम समझ गए कि ये लेंसेस
तो ये लेंसेस हमारे ऐसे होते हैं। अब हम जो जनरली इस चैप्टर में या आपके लेवल में हम जनरली जिस लेंसेस के बारे में बात करेंगे वो है एक ये और एक ये। इन दोनों लेंसेस के बारे में हम जनरली बात करेंगे और उसके रिगार्डिंग हम पहले समझेंगे कि जो रूल्स होते हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं इसके रिगार्डिंग, लेंसेस के रिगार्डिंग, वो क्या क्या है, या फिर ये जो लेंसेस है वो कैसे बने हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो बच्चों आपको ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं और 2 डायग्राम बनाया हुआ है। अब हम इसी डायग्राम के मदद से ये जो सारे टर्म्स हैं उसको हम बारीकी से समझेंगे। तो पहला टर्म जो आता है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम पहले समझते हैं कि जो लेंस है वो बनता कैसे है। मान लीजिए हमारे पास 2 कांच का गोला है, मतलब जो सॉलिड स्फीयर्स हैं जो कांच का बना हुआ है, और दोनों को हमने इस तरीके से मिला दिया। तो मिलाने के बाद ये जो बीच वाला पार्ट आया ना, तो उसी को हम ये जो लेंस बना इसी को बोला जाता है कि कन्वेक्स लेंस। अब मान लीजिए 2 लेंस है या फिर 2 बॉल है, उसको हमने दूर दूर रख दिया और बीच में हमें जो ये वाला पार्ट मिला, इधर हमने कांच डाल दिया, तो ये जो शेप हमें मिला या फिर ये जो लेंस हमें मिला वो है हमारा कनकेव लेंस। अब ये जो लेंसेस हमारा बना उसमें ये जो टर्म्स है उसको थोड़ा समझते हैं। अब ये 2 कांच के गोले अगर हैं तो उनका एक पर्टिकुलर रेडियस होगा, एक सेंटर होगा। तो उसी से जो सेंटर है, जो मान लीजिए 2 स्फीयर्स हैं, जो दोनों का सेंटर है ना, उन दोनों सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब दूसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहां से लेके यहां तक, मतलब ऑप्टिकल सेंटर तक जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब दूसरा आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वो लाइन जो कर्वेचर 1, कर्वेचर 2 और ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करते जाता हो उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब तीसरा आता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ये दोनों जहां पे मीट करते हैं ना, या इन दोनों, मान लीजिए ये C1 C2, इसका एक लेंथ होगा। अब ये जो लेंथ है उसका मिड पॉइंट, उसके मिड पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब दूसरा जो आता है फोकस। अब मिरर में क्या हुआ करता था, जो फोकस हुआ करता था वो एक ही साइड पे हुआ करता था। क्यों, क्योंकि एक ही साइड पे रिफ्लेक्ट करके गिरना है। लेकिन जो लेंस होता है, लेंस में 2 फोकस होते हैं, क्योंकि 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो 2 फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ हमें पता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। तो जो पहला जो C1, अगर हम इसको C1 मान रहे हैं तो इस तरफ जो हमारा फोकस होगा वो F1 होगा, और अगर इसको हम C2 मान रहे हैं तो इस तरफ जो इसका आधा होगा वो हमारा F2 होगा, फोकल लेंथ या फिर फोकल पॉइंट 2। अब वैसे ही इधर इन दोनों का आधा ये हो गया हमारा F1 और इन दोनों का आधा ये हो गया हमारा F2। अब जो फोकल लेंथ है वो भी 2 तरीके का होता है। मान लीजिए यहां से यहां तक ये हो गया फोकल लेंथ 1 और यहां से यहां तक ये हो गया फोकल लेंथ 2। वैसे ही इस केस में भी होता है। तो ये थे कुछ टेक्निकल टर्म्स। अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर होता है ना, अब जो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो क्या होता है, वो विदाउट डेविएशन बाहर निकल जाता है। अब वो हम चीजें पढ़ेंगे कि इसमें जब रिफ्रैक्शन कैसा होता है या फिर जब लाइट लेंस के थ्रू पास करता है वो कैसे बिहेव करता है, वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने उसके रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स सीखा और रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस या फिर लेंसेस किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो सब सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसी में हम देखेंगे कि लेंसेस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जमकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।